जैन पाकशाला पाठशाला सड़ा के साथ में आज हम राजा शिवी की कहानी सुनेंगे, जो कि शरणागत रक्षक थे और जिन्होंने अपने शरणागत जीव की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। हाँ, ऐसी अनोखी कथा आज हम सुनने जा रहे हैं। उशीनर देश के राजा शिवी एक दिन अपनी राजसभा में बैठे थे। उसी समय एक कबूतर उड़ता हुआ आया और राजा की गोद में गिरकर उनके कपड़ों में छिपने लगा, जैसे वो किससे बचने की कोशिश कर रहा हो। कबूतर बहुत डरा हुआ जान पड़ रहा था। राजा ने उसके ऊपर प्रेम से हाथ फेरा, उसे पुचकारा। तब कबूतर को थोड़ी सी हिम्मत आई। इतने में कबूतर के पीछे एक बाज उड़ता आया और वह भी राजा के सामने आकर बैठ गया। पर आश्चर्य की बात, वो बाज मनुष्य की बोली में बोलने लगा कि हे राजन, आप तो न्यायप्रिय हो, न्याय को जानने वाले हो। आपको किसी का भोजन नहीं छीनना चाहिए। यह कबूतर तो मेरा भोजन है, मैं इसका पीछा कर रहा हूँ, आप इसे मुझे दे दीजिए। तो महाराज शिवी ने कहा कि अरे, तुम पक्षी होकर मनुष्य की भाषा बोलते हो। इसका मतलब है तुम साधारण पक्षी तो नहीं हो सकते, लेकिन तुम चाहे जो को भी कोई भी हो। यह कबूतर अब मेरी शरण में आया है, मेरा शरणागत है, और इसलिए मैं इसका त्याग नहीं करूँगा। मैं इसे मरने के लिए तुम्हारे पास नहीं दे सकता। तब बाज बोला, हे राजन, मैं बहुत भूखा हूँ। आप मेरा भोजन छीन के मेरे प्राण क्यों लेते हैं? आप तो बड़े न्यायप्रिय और दयालु हैं। तो राजा शिव बोले, देखो, तुम्हारा काम तो किसी भी मांस से चल सकता है। तुम मांस भक्षी हो, तुम्हें मांस चाहिए ना। कोई भी मांस तुम्हें चल जाएगा। तुम्हारे लिए कबूतर ही क्यों मारा जाए? मैं इसे क्यों दूँ? तुम्हें मांस मिल जाएगा। तब इसकी क्या आवश्यकता है कि तुम इस कबूतर को ही मारो? बोलो, तुम्हें कितना मांस चाहिए? तो वो बाज कहने लगा, महाराज, मांस तो किसी की प्राणी से ही मिलेगा ना। कबूतर मरे या कोई और प्राणी मरे, मांस के लिए तो किसी न किसी को आपको मारना ही पड़ेगा। और सभी प्राणी आपकी प्रजा हैं, सभी आपकी शरणागत हैं, आपकी शरण में रहते हैं। जब उनमें से किसी और को मारना है तो इस कबूतर को मारने में क्या तकलीफ है? क्या दोष है उसमें? मैं तो ताज़ा मांस खाने वाला प्राणी हूँ। आप किसी और को ऐसे किसी को मार के दे दोगे तो मैं तो नहीं खाऊंगा। और अपवित्र मांस मैं खाऊंगा नहीं, वो मैं नहीं खाता कभी। और मुझे कोई लोभ भी नहीं है कि मुझे कोई बहुत सारा ज़्यादा मांस चाहिए। नहीं, आप तो मुझे इस कबूतर के बराबर तौलकर किसी भी पवित्र प्राणी का ताज़ा मांस दे दीजिए। बस मेरी भूख उतने से समाप्त हो जाएगी, बुझ जाएगी। तब राजा ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं? इसको तो चाहिए मांस, और मांस के लिए तो किसी न किसी प्राणी को मारना ज़रूरी है। तब वो सोचने लगे, मैं किसी दूसरे प्राणी को नहीं मारूंगा, मैं अपना ही मांस तुमको दूंगा। यह उन्होंने उसे कह दिया, बड़ा सोच विचार कर। बाज बोला कि एक कबूतर के लिए आप चक्रवर्ती सम्राट होकर अपना शरीर काटेंगे? आप फिर से सोच लीजिए महाराज, आप क्या बात कहने जा रहे हैं? राजा ने कहा, हे बाज, तुम्हें तो अपना पेट भरने से काम है ना। तुम अब मांस लो और अपनी भूख मिटाओ। मैंने सोच समझ लिया है। मेरा शरीर कोई अजर अमर तो है नहीं। आज नहीं तो कल मृत्यु तो जरूर आएगी। इसलिए शरण में आए हुए एक प्राणी की रक्षा में यह शरीर लग जाए, इससे अच्छा इसका कोई बड़ा सदुपयोग नहीं हो सकता। महाराज की आज्ञा से वहां पे कांटा मंगवाया गया। एक पलड़े में कबूतर को बैठाया गया और दूसरे पलड़े में महाराज ने अपने हाथ से अपनी बाईं भुजा काटकर रख दी। कमाल की बात है ना? लेकिन हाँ, ऐसा हुआ है। लेकिन कबूतर का पलड़ा भूमि से उठा ही नहीं, वो भारी हो रहा। अब सोचिए, एक बड़े इंसान की बाँ और कबूतर का वजन क्या उससे ज़्यादा होगा? नहीं। फिर भी वो पलड़ा कबूतर वाला भारी रहा, भूमि से ऊपर नहीं आया। तब महाराज शिवी ने अपना एक पैर काट के उस पर रख दिया और फिर भी कबूतर भारी हो गया, वो ऊपर ही नहीं आया उसका पलड़ा। तो महाराज ने अपना दूसरा पैर काट कर भी उस तराजू की पलड़े पे चढ़ा दिया। इतने में भी कबूतर का पलड़ा भूमि पर ही टिका रहा। महाराज का शरीर, शिवी का शरीर खून से लथपथ हो गया। अरे, हाथ पैर सब काट दिए उन्होंने अपने हाथ से, तो खून तो निकलना ही था, खून से लथपथ शरीर। लेकिन महाराज को उसका कोई दुख नहीं, और वो यही सोच के परेशान कि आखिर ये पलड़ा ऊपर क्यों नहीं उठ रहा। जब उन्होंने देखा कि अब और कोई चारा नहीं है, तो वे स्वयं इस पलड़े पे जाके बैठ गए और बात से बोले कि तुम मेरे इस शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा लो। और महाराज जिस पलड़े पर बैठे थे, वह पलड़ा इस बार भारी होकर भूमि पर टिक गया और कबूतर वाला पलड़ा ऊपर उठ गया। लेकिन उसी समय सबने देखा राजसभा में कि चमत्कार,
बाज तो साक्षात देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हो गया और कबूतर बन गए अग्नि देवता। वो उस रूप में सामने खड़े हो गया कबूतर। अग्नि देवता ने कहा, महाराज आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि आपकी बराबरी मैं तो क्या विश्व में कोई भी नहीं कर सकता। इतने बड़े धर्मात्मा और न्यायप्रिय दानवीर हैं। इंद्र ने महाराज का शरीर पहले के समान ठीक कर दिया और बोले, हे महाराज, आपके धर्म की परीक्षा लेने के लिए हम लोगों ने यह बाज और कबूतर का रूप बनाया था, ये नाटक किया था। आप धन्य हैं, आपका यश युग युगों तक अमर रहेगा। उन दोनों ने देवताओं ने महाराज की बहुत प्रशंसा की और उन्होंने बहुत शुभ आशीर्वाद देकर वो अंतर्ध्यान हो गए और अपने स्थान पर चले गए। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें अपने शरणागत की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, एक बात, और दूसरी, हमें अपना धर्म का पालन हर कीमत पर करना चाहिए। फिर जहाँ धर्म की और अपने कर्तव्य की बात है, वहाँ हमें आगे पीछे सोचना और उसमें ऊहापोह नहीं करना, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उसका फल हमेशा श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतम होता है।